आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ बाई रेडिकल्स या फिर डाई रेडिकल्स क्या होता है उसके बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। बाई रेडिकल और डाई रेडिकल में तीन रिएक्टिव इंटरमीडिएट आते हैं। पहला है कार्बीन, ठीक है, दूसरा नाइट्रीन और तीसरा है बेंजाइन। तो हमारे सिलेबस में बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में कार्बीन और नाइट्रीन बस है, तो मैं इसीलिए ये दोनों बस पढ़ाऊँगा। अगर आपको बेंजीन भी पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो मैं बेंजीन भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। तो ये एक ऐसी स्पीशीज़ रहती है जिनमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है मॉलिक्यूल में। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्टिव इंटरमीडिएट में आता है। और ये चार्ज नहीं रखते, ये न्यूट्रल रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बीन हो गया, नाइट्रीन हो गया, बेंजाइन हो गया। तो हम पहला अपना रिएक्टिव इंटरमीडिएट पढ़ते हैं बाई रेडिकल या फिर डाई रेडिकल में जो आता है वो है कार्बीन। दे आर कार्बन इंटरमीडिएट, ये कार्बन के इंटरमीडिएट है जो कि एक टाइप है बाईवैलेंट रेडिकल का, ठीक है, फ्री रेडिकल का। इन कार्बीन में कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कार्बीन ऐसे दिखता कैसे है, ये हो गया CH2 हो गया, CCl2 हो गया या फिर Cr2 हो गया। मतलब कि कार्बन के पास 2 बॉन्ड रहेंगे और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो यहाँ पे वही लिखा है, इन कार्बन हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल in which 4 electrons are found in the form of bonded electron। मतलब कि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो ये दो तो ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एज अ लोन पेयर रहते हैं। ठीक है, एंड द रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आइदर इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर कॉल्ड सिंगलेट कार्बीन। अगर लोन पेयर में रहते हैं तो ये सिंगलेट कार्बीन आते हैं, और अगर एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल में रहता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। यहाँ पे अच्छे से समझ में नहीं आया होगा सिंगलेट और ट्रिपलेट। अब आराम से डिटेल में पढ़ते हैं कि सिंगलेट किसको बोलते हैं और ट्रिपलेट। सिंगलेट कार्बन में हमारा जो कार्बन रहता है वो sp2 हाइब्रिडाइज रहता है। इट इज़ अटैच्ड विथ 2 ग्रुप्स, और 2 ग्रुप से अटैच रहता है। ठीक है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहता है और एक p ऑर्बिटल खाली रहता है। ठीक है, इसको हम सिंगलेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 रहते हैं। अगर हम 2s+1 वाले फॉर्मूला से निकालें, अभी तो आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हो, अगले साल आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको मल्टीप्लिसिटी पता चलेगा। तो जब आप इसका मल्टीप्लिसिटी निकालोगे तो 1 आएगा। 2s+1 के फॉर्मूले में लगाओगे तो +½ और -½ को अगर जोड़ोगे तो 0 आएगा। 2 × 0 + 1 तो +1 आता है, +1 रहता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सिंगलेट। 1 मतलब सिंगलेट। ठीक है, अब अगर हम बात करें ट्रिपलेट कार्बीन की, तो जो हमारा ट्रिपलेट कार्बीन का कार्बन रहता है वो sp हाइब्रिडाइज रहता है। सिंगलेट का देखो, सिंगलेट का रहता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ट्रिपलेट का रहता है sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, ये याद रखना। और इसमें इसके पास क्या रहते हैं, 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रहते हैं 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में। मतलब कि ये 2 बॉन्ड बनाता है 2 sp हाइब्रिड से, और एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक p ऑर्बिटल में रहते हैं। थ्रू दिस ऑर्बिटल्स दे कैन अटैच टू एल्कली ग्रुप्स। ये अपने जो इसके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रहता है उससे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 2 बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, और 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर प्रेजेंट इन विच 1 इलेक्ट्रॉन पेयर आर प्रेजेंट। मतलब कि 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहते हैं, ये py हो गया, ये px हो गया, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन बस प्रेजेंट रहता है। उसमें क्या था, एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, पर इसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो इसको ट्रिपलेट कार्बन बनाती है, स्पिन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन पैरेलल डायरेक्शन। सिंगलेट कार्बन में क्या था, अपोजिट स्पिन थी, पर ट्रिपलेट कार्बन में सेम स्पिन रहेगी, या तो अपवर्ड रहेगी सेम या तो डाउनवर्ड रहेगी, पर रहेगी तो सेम, इसीलिए इसको ट्रिपलेट कहा जाता है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 रहता है। ठीक है, तो अगर 2s+1 का फॉर्मूला आप लगाओ तो +½ अगर मैं सेम स्पिन ले रहा हूँ +½ ले रहा हूँ तो यहाँ भी +½ लूँगा, तो +½ 1 होता है, तो 2 × 1 + 1 होता है 3, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बन। इसका नेचर जो रहता है वो पैरामैग्नेटिक रहता है। क्यों रहता है पैरामैग्नेटिक, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक है। और यहाँ पे जो है हमारा ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, डाईमैग्नेटिक। इसीलिए ये डाईमैग्नेटिक इन नेचर है और वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर था। सबसे जो हमारा अच्छा एग्जाम्पल है वो है, या फिर रिएक्शन कहेगा, अगर सबसे अच्छा रिएक्शन बोलूँ मैं कार्बीन का तो ये है, ये कार्बीन हो गया, और इसका हम एडिशन कराते हैं जब एल्कीन में तो हमें साइक्लोप्रोपेन देखने को मिलता है। ठीक है,
ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, पर बेसिकली बीएससी फर्स्ट ईयर में सिर्फ टाइप्स और स्टेबिलिटी फैक्टर ही पूछता है, जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे नाइट्रीन के ऊपर। अब हम बात करते हैं नाइट्रीन की। तो नाइट्रीन भी सिमिलर है कार्बीन जैसे, ये भी एक बाई रेडिकल में आता है। इसके पास भी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। दे आर रिएक्टिव इंटरमीडिएट लाइक कार्बीन इन विच 6 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। कार्बीन के जैसे सिंगलेट और ट्रिपलेट नाइट्रीन को भी बोला जाता है। इसका भी अगर देखा जाए नोमेनक्लेचर, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं, फिनॉल फिनाइल नाइट्रीन या फिर इथाइल नाइट्रीन, ठीक है। अगर इसका टाइप्स देखें तो ये भी सिंगलेट और ट्रिपलेट टाइप्स में रहता है, जिनमें से सिंगलेट नाइट्रीन जो रहता है वो sp2 रहता है, नाइट्रोजन एटम जो हमारा रहता है वो sp2 हाइब्रिडाइज रहता है, जिनमें से एक sp2 हाइब्रिडाइज जो एटम रहता है, ऑर्बिटल रहता है, वो क्या करता है, वो सिग्मा बॉन्ड बना लेता है किसी भी मोनोवैलेंट ग्रुप के साथ या फिर एटम के साथ, जबकि हमारे जो दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहते हैं उनके पास एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। और यहाँ पे सबसे जो आपको डिफरेंस दिखेगा वो वाली बात ये है कि इसमें जो pz ऑर्बिटल रहता है या फिर एक एम्प्टी p ऑर्बिटल रहता है, ठीक है। इसको भी हम सिंगलेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 रहते हैं। तो s का वैल्यू प्लस हाफ प्लस माइनस हाफ 0 हो जाएगा, तो 2s + 1 0 हो जाएगा और ये 1 ऐसे ही रहेगा, तो इसीलिए इसको सिंगलेट कहा जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें ट्रिपलेट की, तो ट्रिपलेट नाइट्रीन में जो हमारा नाइट्रोजन रहता है वो sp हाइब्रिडाइज रहता है, जिनमें से एक sp ऑर्बिटल जो रहता है एक सिग्मा बॉन्ड बना लेता है किसी भी मोनोवैलेंट ग्रुप के साथ, जबकि जो दूसरा रहता है sp ऑर्बिटल वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन रखता है, इलेक्ट्रॉन पेयर रखता है। और जो दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रहते हैं py एंड pz, उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन बस रहता है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की गिनती करूँ मैं, येलो कलर से करता हूँ, तो यहाँ पे एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, 4 और ये 5 और ये 6। अगर मैं सिंगलेट में करूँ, गिनती करूँ इलेक्ट्रॉन की, तो एक बॉन्ड में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6, तो ये हो गया हमारा ट्रिपलेट नाइट्रीन, ठीक है। अगर इसका रिएक्शन देखें तो इसका भी सेम रिएक्शन रहता है, वहाँ पे कार्बीन था, यहाँ पे नाइट्रीन है, ये भी साइक्लोप्रोपेन बना लेता है एल्कीन के साथ। सो गाइस, ये था छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।